तुमने उस आंसर की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तुम्हें पता लग गया कि अच्छा मैंने ना यहां गलत सोच लिया था, इसीलिए मेरा गलत है। चलो आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब आगे बढ़ते हैं। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। टर्म 1 2021 में तुम्हें एमसीक्यूज फेस करने पड़ेंगे, और भैया उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, बट यार वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा। हाँ, मुझे पता है कि तुम एग्जैक्टली क्या दिक्कत फेस कर रहे हो। तो उसी के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन, बिल्कुल ही माइनर सा सॉल्यूशन, जिसको इंप्लीमेंट करने में तुम्हारी लंका लग जाएगी। लिटरली बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अगर तुम इसे इंप्लीमेंट करने पे आए तो बहुत मुश्किल लगेगा। मैं वो नहीं हूं जो हाँ भाई बहुत आसान है कर लिया जाएगा, मुश्किल लगेगा, बट अगर तुमने कर लिया तो ये 2-4 दिन की बात है, फिर आसान भी लगेगा और फिर काम भी बहुत आएगा। तो मेरा टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है, और देखते हैं क्या है ये मेरी गोल्डन टेक्निक। बस हवाई कर रहा हूँ बेमतलब, क्या एक्चुअल में कुछ काम की बात भी बताने वाला हूँ। जज कर लेना भाई, अगले 2-4-5 मिनट तुम्हारे पास है, देखते हैं। ये वर्ड और ये लाइन दोनों चीजें तुमने कहीं ना कहीं तो पक्का पढ़ी है। ये प्रैक्टिस वर्ड तुमने बहुत सुना है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भी तुमने कोट पढ़ा है। ये बताने आया कि भैया एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो नंबर आ जाए, ये बताने आया लिटरली। इतनी टेंशन मत लो, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, तो मैं बताऊंगा लेजिट बात क्या है। तुम सब जानते हो प्रैक्टिस करनी जरूरी है भाई। हाँ, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिस करके तुम परफेक्ट बनते हो, ठीक है, बट प्रैक्टिस से ऐसा होता क्या है? मेरा फिलॉसफी है, मेरा कंसेप्ट है कि यार हर चीज की ना डेप्थ तक जाओ, हर चीज की उस लेवल तक जाओ, उस रूट तक जाओ जहां तक तुम्हें समझ ना जाए कि ये चीज है तो क्यों है। फाइंड द क्यों ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आ रही होगी इधर उधर कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चीज का क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, जो भी तुम्हें मिलता है ढूंढ लो, पता कर लो। जब तुम्हें सारा कुछ पता है तो तुम्हारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, ठीक है। और ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, कोई भी कंसेप्ट है, हर चीज का क्यों ढूंढो। मुझे कोई कहा किसी ने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने इसका क्यों ढूंढा, क्यों ऐसा क्यों होता है। प्रैक्टिस वर्ड का मतलब क्या है कि भाई तू कर करके देख, तेरे से गलती हो रही है, अच्छा तुझे पता लग गया कि तू गलती कर रहा है, तेरा ये इस जगह पे इस सेक्टर में तू कमजोर है, अब गलती ना करियो, है ना, और फिर तू मेन परफॉर्मेंस में गलती नहीं करता। यही है प्रैक्टिस वर्ड का मतलब। तुझे प्रैक्टिस वर्ड्स का मतलब समझ आ गया, वर्ड्स नहीं वर्ड, सॉरी। अब मैंने सैंपल पेपर अटेम्प्टिंग पे एक वीडियो बनाई थी, वहां भी इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमारा मेन पर्पस क्या है प्रैक्टिस करने का, हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे हम अकेले एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं, जो भी वीडियो देख रहा है अकेला, तू खुद के बारे में सोच कि तू प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब, प्रोस्पेक्टिव मतलब पॉसिबल चांसेस, कहां गलती कर सकता है, तेरे प्रोस्पेक्टिव गलती करने के एरियाज क्या है, तुझे वो पहचानने, ठीक है। जब भी तू मान ले कि कल तेरा टर्म 1 का एग्जाम है, तू देने बैठा और तुझे लगा कि यार मेरी ये गलती हो गई, तुझे सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके वही तो पहचानना है कि तेरा वो कौन सा सेक्टर, कौन सा फील्ड, कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, राइट। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का, सैंपल पेपर करने का, क्वेश्चन बैंक करने का, टेस्ट देने का, ऑनलाइन पढ़ने का, ऑफलाइन पढ़ने का क्या पर्पस है, क्यों पढ़? हमें पता लगे कि हाँ भाई जो सही है वो तो सही है ना, उसमें क्या दिक्कत है, जो तेरे को आता है वो तो तू कर देगा एग्जाम में, जो चीज वीक है तेरे को वो आइडेंटिफाई करनी है। हमें पता ही नहीं हमारा क्या वीक है, जिस दिन हमें पता लग जाएगा हमारा क्या वीक है, हम उसे इग्नोर करते हैं। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। जो काम मुझे आता है मैं उसे बार बार करूंगा क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है, जो चैप्टर मेरा फेवरेट है मैं उस पर बार बार टाइम दूंगा, जबकि मैं उसमें इंप्रूव नहीं कर रहा। जिस चैप्टर में मेरे को पता है मैं 10 में से 9 ला सकता हूं, मैं उसी पे लगा रहूंगा, मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। लेकिन जिस चैप्टर में मुझे पता है मैं 10 में से 2 लाऊंगा, उसमें मैं टाइम ही नहीं देता। तो वो 1 नंबर पे बढ़ाने के लिए तुम जितने घंटे दे रहे हो, शायद दूसरे चैप्टर पे दे दो तो वो 2 से 8 पे आ जाए, 9 पे आ जाए। फर्क इतना है कि हमें पहले गलती मिलती नहीं मिलती है तो हम उस पर टाइम नहीं देते, है ना। अब ये गोल्डन टेक्निक क्या है भैया, आपने बताई नहीं, अब तक हमें आपकी कोई बात इतनी गोल्डन लगी नहीं है। तुम सच्चे हो भाई, तुम ऑनेस्ट हो, इतनी कोई गोल्डन बात मैंने बताई नहीं है। मैंने सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर की कि प्रैक्टिस करते क्यों हैं, हम अपनी गलतियां पता करने के लिए, एंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें गलतियां पता लग गई उसके बाद हमें गलतियों पे काम करना शुरू करना है। बट एक गलतियों पे काम करने में एक सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो कि वो तुम सिर्फ उस अकेली गलती पे काम करते हो। अब ये गलती का वर्ड प्ले कर रहा हूं मैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो भैया, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चलो कोई साइंस वाला भी दिख रहा है तो मैं तुम्हें ऐसी एग्जांपल देता हूं कि एक चैप्टर में एक टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके 5 अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड 5वां क्या था यार, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, 5 एनवायरनमेंट होते हैं। तुम्हें एक एमसीक्यू में कहा गया कि भैया ये केस स्टडी है, पहचानो कौन सा एनवायरनमेंट इस बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तुम्हें 4 ऑप्शन दिए गए। जब तुमने सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया तुम्हें पता लगा कि मैंने जो ऑप्शन टिक किया था वो गलत था।
लेकिन सही वाला ऑप्शन ये है, तुमने उस आंसर की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तुम्हें पता लग गया कि अच्छा मैंने ना यहाँ गलत सोच लिया था, इसीलिए मेरा गलत है, चलो आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब आगे बढ़ते हैं। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और यही काम आएगी वो गोल्डन टेक्निक। देखो क्या हुआ, तुम्हारे मन में है कि मुझे मेरी गलतियों से सीखना है, मुझे मेरी गलती रिपीट नहीं करनी, और तुम्हें जब भी जो भी गलती मिली तुम्हें लगा कि तुमने उस गलती से सीख लिया, अच्छा ये लॉजिक था, ये पॉइंट था, ठीक है अब मुझे समझ आ गया, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम रिपीट नहीं करोगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के भी सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हुई है, जो 2 घंटे बाद फेड आउट हो जाएगी, 2 दिन बाद फेड आउट हो जाएगी, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने ये गलती करी थी, क्योंकि भाई तुमने उस गलती को रियलाइज नहीं किया। तुमने रियलाइज कर दिया तो उस पर एफर्ट नहीं मारा। गोल्डन टेक्निक, विश्वास गर्दर की गोल्डन टेक्निक ये बोलती है कि जब भी तुम्हें किसी एमसीक्यू में गलती मिले उस टॉपिक को खंगाल लो। मतलब भैया अगर मुझे पता लगा कि मैंने वो एमसीक्यू में सोशल टिक किया था जबकि वहां आना था इकोनॉमिक, तो मैं सिर्फ सोशल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक नहीं पढ़ूंगा, मैं 5 एनवायरनमेंट्स दोबारा पढ़ूंगा। मैं बुक खोलूंगा, बुक में से रीडिंग लूंगा, अच्छा ये पॉइंट मैं गलत समझा था, इसकी वजह से मेरा एमसीक्यू गलत हुआ। मैं मेरी नोट्स खोलूंगा, उसमें से रीडिंग लूंगा, अच्छा मैंने नोट्स में ये बात यहां लिख रखी है, फिर भी मुझे अटेम्प्टिंग के टाइम याद नहीं थी। फिर मैं जाके अपने टीचर के लेक्चर्स, जो तुम्हारे पास अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसे भी है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तुम देखोगे अच्छा सर ने भी ये बात बताई थी, मैम ने बताई थी, बट मुझे अटेम्प्टिंग के टाइम याद नहीं थी। जब वो चीज मल्टीपल सोर्सेज से रिकॉल हो जाएगी, अच्छा अब समझ आई ये बात कि ये फैक्टर था, इंपॉर्टेंट था और मुझे याद ही नहीं था, तो मैं वो एमसीक्यू गलत कर बैठा। तो मैं वो एमसीक्यू तो जिंदगी में कभी गलत करोगे नहीं, उसी के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं करोगे, क्योंकि उस छोटी सी बात पर तुमने बहुत एफर्ट दे दिया। अब वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, भैया कितने ही एमसीक्यू गलत होते हैं, बार बार जाके सबकी बुक्स थोड़ी पढ़ते रहेंगे, हम बुक कर रहे हैं उसी में पता लग गया क्या गलती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तुम क्वेश्चन बैंक्स करो। जब तुम क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हो, तुम बल्क में क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हारा टाइम है गलतियां करने का और वहीं से देख के सीखने का, अच्छी बात है। बट जब तुम एक बल्क कंप्लीट करके उठते हो, तुमने आज 100 क्वेश्चन किए, 150 किए, 200 किए, 50 किए, एक सैंपल पेपर किया, जो भी किया, जब तुम एक बल्क करके उठे और तुमने साइमल्टेनियसली कह रहा हूं, उसको साथ के साथ हाथों हाथ चेक कर लिया, तो मैं पता लगा कि हाँ मेरी 5 गलतियां थी, मेरी 7 गलतियां थी, मेरी 10 गलतियां थी। उन 5, 7, 10 गलतियों को एक पेपर पे नोट करो, देखो कि मेरी इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में सबसे ज्यादा कमजोरियां हैं, इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में मैं सबसे ज्यादा वीक हूं। एंड द पॉइंट यू रियलाइज दैट, तुम्हें बस उसे आगे नहीं बढ़ने देना। हाँ ठीक है यार, देख लिया ना ये एमसीक्यूज हो गए, इनमें गलती नहीं करूंगा, तुम्हें लगता है और तुम बार बार वो गलती रिपीट करोगे, और मुझे गारंटी है तुम करते भी हो, मुझे पता है ना। फैक्ट इतना सा है कि तुम उसको दोबारा उठ के देखते नहीं हो। जहां तुम्हें लगे कि यार ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, उनको जाने मत दो, उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को और उसके अराउंड रिवॉल्विंग सारे टॉपिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को और उसके अराउंड रिवॉल्विंग सारे टॉपिक्स को A to Z पढ़ डालो। बुक हो, नोट्स हो, सैंपल पेपर हो, कहीं की भी एक्सप्लेनेशन हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स हो, यूट्यूब लेक्चर्स हो, तुम्हारे टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, दोबारा जाके समझना पड़ रहा है समझ लो। ऑफलाइन पढ़ रहे हो अगर, तो टीचर के पास जाओ, ट्यूशन टीचर से अगर इतनी बनती है तो उनसे दोबारा वो टॉपिक समझ लो, कमी नहीं छोड़ दी। ठीक है, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम अभी मैदान में हो, तैयारी ही कर रहे हो ना, तुम जंग में उतरे नहीं हो। तुम्हारी जो भी कमियां हैं तुम चेक कर सकते हो। तो गोल्डन टेक्निक स्पष्ट सी ये है कि हम प्रैक्टिस करते हैं गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन हम जनरली क्या कर देते हैं, जो गलती हमें मिली, हाँ ठीक है मैंने गलती देख ली, आगे से नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। तुम्हें वापस रूट्स में जाना है, हर चीज की तरह इस चीज की भी रूट्स में जाना है कि मैंने ये गलती करी क्यों। मैं पिछले 6 महीने से पढ़ रहा हूं, पागल हूं क्या मैं? वो पढ़ के भी मैंने ये गलती कर दी, मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं दोबारा बुक्स पे जाऊंगा, मैं दोबारा नोट्स पे जाऊंगा और देखूंगा कि मैंने ऐसी क्या चीज छोड़ दी, किस चीज में कमी रहेगी, क्या चीज मुझे याद नहीं आई, क्या पर्सपेक्टिव मैंने गलत सोच लिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझा नहीं, जो मैंने ये गलती कर दी। एंड द पॉइंट, तुम वापस जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम लाइफ में छोड़ो, तुम अगले 7 जन्मों तक भी ना कभी उस टॉपिक में कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि वो टॉपिक तुम्हें हिट किया था, उसने तुम्हारे मार्क्स कटवाए थे और तुमने वापस जाके उसे पढ़ा था बिल्कुल डेप्थ तक। उस पर्सपेक्टिव को तुम पकड़ लोगे और वही क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव सोचोगे तुम, और तुम्हारे आंसर सही होंगे। दैट्स ऑल, यही थी गोल्डन टेक्निक। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी बोरिंग लगी हो, लंबी लगी हो तो आई एम सॉरी, और वीडियो में अगर मैं थोड़ा रूड लगाऊं तो आई एम सॉरी। बाकी दैट्स प्रीटी मच इट यार। बाकी तुम्हें देखना है कि सैंपल पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो ये रही वीडियो। चैनल यहां से सब्सक्राइब होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाओ जाके पढ़ो, और इस चीज को इंप्लीमेंटेशन में अगर तुम ले आए तो 40 आउट ऑफ 40 लाने पे मेरे को पार्टी जरूर देना। ठीक है, हम मिलेंगे दिल्ली सिरसा, जहां भी कहोगे मिलेंगे, मुझे पार्टी चाहिए तुमसे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।